इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जिसको पिता होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उसको सब अधिकार है कि वो चाहे जो व्यवहार करे। हर निर्णय उसके हाथ में है। कहना और रहना ये दोनों दो बात है। श्री हनुमान जी महाराज कल हमारे प्रिय अजय भैया आए थे तो वो तो अपने स्टाइल के सुंदरकांड पाठी हैं। हमारी उनकी चर्चा हुई तो हमने कहा देखो भगवान ने बहुत अच्छा आपको काम सौंपा है तो स्वयं भी खोलो और उसको खोलो। आपको मैं वो बात खोलता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान क्या मानते हैं ये विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। श्री हनुमान जी भगवान और माँ में क्या भाव रखते हैं ये अति महत्वपूर्ण है। यह प्रसंग स्मरण रखिएगा। मैं शनिवार को जब सुंदरकांड पूर्ण करूंगा तो आपको सुनाऊंगा। हमारी सुंदरकांड की कथा कम से कम 9 घंटे की है। 9 घंटे पूरा मिले तो एक एक चौपाई बोलती बोलती चली जाए, लेकिन मैं उसको 4 घंटे में आपके साथ समेटूंगा। लंका में अशोक वाटिका में जब श्री हनुमान जी पहुंचे हैं माँ के दर्शन हेतु तो रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही माता कर दुख। वहाँ सीता लिखा है। अपनी जिह्वा से जितना हो सके नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, भाव उच्चारण करना चाहिए। जो हम संबंध मानते हैं लागी सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणा मित्र जही कथा सुनाई कही सो प्रगट हो तकिन। माँ ने कहा हे भाई हु आर यू, आप कौन है? अमृतमय कथा इन कानों को सुनाने वाले आप कौन है? प्रकट होइए। श्री हनुमान जी प्रकटे, लेकिन वहाँ हनुमान जी ने माँ का संबोधन भाई रहा तब भी क्या कहा? राम दूत मैं मात जानकी। ये संबंध है। संबंध वह है जो हमारे द्वारा बनता है, हमारे श्रेष्ठ द्वारा नहीं। हम जो संबंध मान लेते हैं बना लेते हैं उसको हमको जीना पड़ता है। संबंध रहने से दृढ़ होता है, कहने से नहीं। अरे हम तो आपको ही सब मानते हैं। कितना मानते हैं भगवान जानते हैं कि हम जानते हैं? भगवान और भक्त का संबंध कौन मानेगा? तो भगवान क्यों मानेंगे? भगत मानेगा। जब भगत मानेगा तो भगवान उसको अपने आप मान लेते हैं। यही इस प्रसंग की मुख्य धारा है। श्री हनुमान जी जब वापस आए हैं भगवान के श्री चरण में, वो कथा तो अति मधुर है। वहाँ भूत भावन भगवान शिव कहते हैं देवी यह संवाद जास उर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। इतना मृदुल संवाद है, क्या कहें आपको। अलौकिक है, अद्भुत है। अब सब कुछ विश्वामित्र जी को करना है। सब कुछ। आप में से जो लोग मानस का अध्ययन करते रहते होंगे उनको लगेगा कि कितना दिव्य प्रसंग है। नगर भ्रमणोपरांत भगवान लक्ष्मण भैया श्री चरण में आए और प्रभु गुरुदेव के श्री चरण में अपनी दर्शन की सब व्यवहार पद्धति सुनाए। गुरु जी समझ गए क्या क्या देखे। देखिए प्रकट कर देना, हल्का होना।
छिपाना, बोझिल होना। जिसके भी जीवन में प्रकटीकरण नहीं है, छिपाव है, वो मनुष्य होते हुए भी असुर स्वरूप में प्रवेश कर जाएगा। हमारा जैसा व्यवहार होता है वैसे ही हम होते हैं, क्योंकि हम अपने प्रतिकूल व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए साधक को, सज्जन को और सुखी रहना चाहने वाले को जीवन एकदम नंगा रखना चाहिए। मेरे राघव जैसा। फिर सुंदरकांड में प्रवेश करिए। विभीषण जी महाराज जब आए हैं तो सुग्रीव जी ने भगवान से ये बात कही, प्रभु रावण का भाई मिलने आया है। तो भगवान ने पूछा, आप समझ गए? कह प्रभु सखा बूझिए कहा। क्यों आया? तो सुग्रीव जी ने कहा, मैं समझ चुका हूं कि हमारा भेद लेने आया। तब प्रभु कहते हैं, फिर कोई डरने की बात नहीं है। काहे? तो डरने की बात इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ भेद है नहीं तो बोलेगा क्या। ये जीवन का नंगापन है, खुला रहो। जीवन जब आपका अभेद रहेगा तो आप सुकून में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आपने देखा होगा जो लोग बहुत बोझिल जीते हैं वो दिन भर जमाई लेते हैं। एक बात और बता दूं, किसी को कहिएगा मत, ये समझने की बात है। जो बोझिल बहुत रहता है उसकी आंखों में हलचल बहुत रहता है, और जिसकी आंखों में हलचल रहे वह जीव चतुर होता है। चतुर माने तो कौआ। निर्मल रहेंगे हम, अभेद रहेंगे हम, तो हमारी आंख स्थिर होगी। यह साधक की आंख है। आंख में हलचल अच्छी बात नहीं। आंख की हलचल, चित्त की हलचल, चरित्र की हलचल एक साथ होनी चाहिए। आंख मुड़े भी तो गर्दन के साथ मुड़े, अन्यथा नहीं। अभेद जीवन ऐसा ही होता है। भगवान ने कहा डरने की बात नहीं, ले आइए। और आप दर्शन करिए इस प्रसंग में, यहीं सुग्रीव जी भगवान से नाराज हो गए। ये नाराजगी लंका के प्रवेश तक चली है, चंद्र दर्शन के प्रसंग तक। भगवान अभेद, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। भगवान कुछ नहीं छिपाते हैं। भगवान न छिपाते हैं और न छिपाव को पसंद करते हैं। एकदम पसंद नहीं करते। खुला खेल प्रभु का, सभी लीलाएं खुली हैं। आप किसी लीला में ढक्कन नहीं पाएंगे। साधक का जीवन भी खुला है, कोई डब्बा बंद जीवन नहीं। ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो है सो सीधा सपाट व्यवहार है। मेरे प्रभु, प्रातःकाल हुआ, लक्ष्मण भैया जगे, उठे लखन निस्विगत सुन, अरुण शिखा गुरु ते पहले ही जग, अब जागे। लक्ष्मण जी जगे नहीं लिखा, क्या लिखा? उठे लखन। जागेगा कौन? जो सोएगा। लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौढ़े अवधि है। पौढ़े उर धरि पद जल जाता। पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री चरण को ठाकुर जी के हृदय पर पधराकर और लक्ष्मण जी प्रेम पूर्वक दबाते दबाते वहीं पौढ़ ही गए। पौढ़ ही गए माने लुढ़क ही गए। ये लीजिए, इसलिए भगवान सो रहे हैं तो भगवान जगे। उठे लखन, और लक्ष्मण जी उठे, बैठे थे उठ गए। क्या? मुर्गे की आवाज सुनकर लक्ष्मण जी उठ बैठे। और गुरुते पहले जगतपति
जागे, भगवान सो गए थे, भगवान जागे। साधक को खुरखुराहट पर भी जग जाना चाहिए। देखिए आवाज आई ना, सोया व्यक्ति जग जाएगा। जगाना पड़े तो हम साधक नहीं हैं। और ये अभ्यास से होता है, धीरे धीरे अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। शरीर तो अपना है, इसको चाहे जैसे डाल लीजिए। हमको भगवान ने 3 बात में स्वतंत्र किया है। शशि भैया अपने जगह पे आइए। स्थान का रजिस्ट्रेशन करा के रखिए। आइए। तो क्या है? नारायण, हमारे जीवन में 3 बातों में भगवान ने हमको स्वतंत्र कर रखा है। भोजन में, शयन में और संसार के सुखोपभोग में। भगवान की ओर से तीनों के लिए कोई नियम नहीं है। न खाने का नियम बनाया भगवान ने, न सोने का नियम बनाया भगवान ने, और न संसार के सुख भोग का नियम बनाया। भगवान ने 3 में जीव को स्वतंत्र कर दिया है और कहा तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसा तीनों का उपयोग कर लेना। लेकिन यह भगवान ने अवश्य बताया है कि कैसा करोगे तो क्या हो जाओगे। उसकी चर्चा हम आगे के दिनों में करेंगे। आप विचार करिएगा, 3 में हम स्वतंत्र हैं। संसार सुख भोग, निद्रा और भोजन। कई लोग काम पड़ जाए तो 2-2, 3-3 दिन भोजन नहीं करते। हमारे व्यास जी बता रहे थे कि हम ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन का भोजन नहीं करते क्योंकि सब एक में गड्ढम गड्ढ होता है। अब ये तो भाई इनके बस का है, हमारे बस का तो नहीं। हम तो कहीं ना कहीं से फ़ोन करके मंगा लेते हैं, भैया भेज दो दाल रोटी, कुछ ठाकुर पाएंगे तभी तो पाया जाएगा। वो बड़ा कठिन है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।